नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए रॉकफेलर की कहानी पानी विच मीन प्यासी का अगला भाग लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, अभी तक आपने सुना था कि कुत्सित चिंतन करते करते अपने धन की चिंता में रॉकफेलर बीमार पड़ गया था। उसने अधिक चिंतित होकर खटिया ही पकड़ ली। दिन भर वह अपनी फिजूल खर्ची की बात पर परेशान रहता। उस हानि के विचारों ने मन में गुत्थी बनकर जीर्ण चिंता का रूप धारण कर लिया। धन की रक्षा और हाथ से यूं ही निकले हुए धन के पश्चाताप ने जैसे उसे पागल जैसा कर दिया। आत्मग्लानि के विचार उसे परेशान करने लगे। अब आगे मित्रों, अब आप ही बताएं, ऐसे जीवन से क्या लाभ। यह झांकी है दुनिया के सबसे अमीर आदमी के जीवन की। ऐसे रुपए या व्यापार से क्या लाभ जो मनुष्य का अंत ही कर दे। रॉकफेलर के पास अनाप शनाप रुपया था जिसे शायद वह गिन भी नहीं पाता था। कोई सांसारिक अभाव न था, पर फिर भी वह अपना सारा दिन अधिकाधिक धन कमाने या उसे बनाए रखने, जोड़ने और उसी के विषय में सोचने विचारने में व्यय करता था। और किसी कार्य के लिए जैसे उसके पास कोई समय ही नहीं था। अब समस्या यह थी कि रॉकफेलर को मौत के मुंह से कैसे बचाया जाए, कौन सी चिकित्सा की जाए जिससे उसके प्राण बचे। बड़े बड़े चिकित्सक आए, पर दवाइयों से कोई लाभ न हुआ, क्योंकि उसकी बीमारी तो मानसिक थी। उसके गुप्त मन में असंतोष, लालच और चिंताएं भावना ग्रंथियों का रूप धारण किए बैठी थी। वैज्ञानिकों से सलाह ली गई, किसी भी तरकीब से प्राण बचे। मनोवैज्ञानिक सलाह जिससे नया जीवन मिला। मनोवैज्ञानिकों ने कहा, जिस व्यक्ति में लोभ का भाव जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक चिंताओं से भर जाता है। लोभी का मन संसार के उपयोगी रचनात्मक कार्यों को छोड़कर केवल एक छोटे से केंद्र में जम जाता है। धन की कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती। हजार से लाख और लाख से करोड़ होने पर भी अधिकाधिक पिपासा बढ़ती ही जाती है। अतः संग्रह का भाव त्याग कर संतोष का भाव अपनाना चाहिए। जिसके चित्त में संतोष है उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर में जूते हैं उसके लिए सारी पृथ्वी मानो चमड़े से ढकी है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुष को जो सुख प्राप्त है वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले बड़े से बड़े धनवान लोगों को कहाँ प्राप्त हो सकता है। रॉकफेलर के मित्रों को सलाह दी गई कि यदि उसे बचाना है तो उसका मन धन की अतृप्त कामना से हटाकर अन्य मनोरंजक विषयों की ओर लगाना चाहिए। रॉकफेलर के भागीदार गार्डनर महोदय ने उपर्युक्त सलाह को कार्यान्वित करने की एक युक्ति सोची। वह इस प्रकार थी। गार्डनर ने $2000 में एक पाल वाली नाव खरीदी। उसने स्वयं उसे चलाना सीखा। वह मजे में चलाता, प्रकृति के उन्मुक्त चिंता रहित वातावरण में रहता और धार्मिक भजन गुनगुनाया करता था। इस नुस्खे से उसे लाभ हुआ। एक शनिवार को उसने रॉकफेलर को नौका विहार का निमंत्रण देते हुए कहा, काम छोड़ो, चलो इस धन के दम घोटू वातावरण से बाहर निकलकर दिल बहलाएं। नाव में घूम लेने और भजन गाने से तन और मन ताज़ा हो जाएगा। जिंदगी में रस और परिवर्तन आ जाएगा। इस परिस्थिति और स्थान का परिवर्तन करो। रॉकफेलर उत्तेजित होकर बोला, ऐसे फालतू काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं। गार्डनर ने प्रेम हठ किया, मेरे मित्र, तनिक खुले जीवन, उन्मुक्त प्रकृति, निश्चिंत जीवन का आनंद लो। परमेश्वर के नाम में स्वास्थ्य की शक्ति छिपी है। भक्ति के गीत गुनगुनाओ, सांसारिकता छोड़ो। रॉकफेलर को जबरदस्ती उस वातावरण से हटाया गया। जैसे जैसे वह धन के कुचक्र से निकला और ईश्वर की ओर बढ़ा, वैसे वैसे ही उसके स्वास्थ्य में लाभ दिखाई दिया। उसने अनुभव किया कि माया मोह में अति लिप्त रहना आदि व्याधि का कारण है। अब उसने और भी ध्यानपूर्वक मनोवैज्ञानिक सलाह ली।
मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने उसे कुछ और विस्तार से लाभदायक सूत्र बतलाए, जो इस प्रकार थे। चिंता से दूर रहें, क्योंकि यह मानसिक तनाव उत्पन्न करती है। रुपए कमाने, ऋण वसूल करने, शेयरों के भाव ऊंचे नीचे होने, बैंकों के फेल होने या अपनी पूंजी के मारे जाने की किंचित भी चिंता न करें। मन से इस प्रकार का सारा तनाव, टेंशन त्याग दें। शरीर से होने वाले मनोरंजक रचनात्मक कार्यों में दिलचस्पी लें। पर्याप्त मनोरंजन और आमोद प्रमोद किया करें। बागवानी, पानी में तैरना, खूब टहलना, पर्वतीय प्रदेशों की पैदल यात्राएं करना जैसे काम किया करें। प्रतिदिन हल्का व्यायाम किया करें। चिंता दूर करने के ऊपरी तरीके जैसे सिगरेट, शराब, जुआ व नशेबाजी के उपाय सब बिल्कुल ही छोड़ दें। कई बार दिन में हल्का भोजन करें। चाय, कहवा, मिठाई, नाश्ते इत्यादि छोड़कर हल्का और फल तथा दूध युक्त भोजन किया करें। मन को भय और लोभ के प्रबल आवेगों से बचाते रहें। संतोष और तृप्ति की शिव भावना और उदारता की भावनाओं का अभ्यास और प्रयोग करें। हानि लाभ दोनों ही स्थितियों में मन को पूर्ण शांत, संतुलित और अविचलित रखा करें। मन में सदा ईश्वर मेरे साथ हैं, मेरे सहायक और रक्षक हैं, यह भाव रखें। किसी भी घटना के विषय में अधिक चिंतित न रहें। अंतिम परिणाम ईश्वर पर छोड़कर हर दशा में अपने मन को संतुलित बनाए रहें। प्रतिदिन भगवत पूजन से दिन का प्रारंभ करें और सोने से पूर्व दिन की समाप्ति पर ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रतिदिन भजन गाया करें। इस प्रकार नई जिंदगी मिली। अब रॉकफेलर इन नियमों का दृढ़ता से पालन करने लगा। जिंदगी बचाने के लिए उसने इन नियमों को जीवन में ढालना शुरू किया। कुछ महीनों में ही उसे इस नुस्खे से लाभ होने लगा। उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह संकुचित, स्वार्थ और लोभ के विचारों से मुक्त होकर संतोष रूपी अमृत से तृप्त होने लगा। खेलने कूदने, आमोद प्रमोद करने और नए नए मनोरंजन में समय देने लगा। वह बाग, देहार और खुले स्थानों में घूमता, नाचता और गाता था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि वह भौतिकवाद से हटकर आध्यात्मवाद, भजन पूजन, ईश्वर चिंतन और कल्याण भावना में रमण करने लगा। गिरजाघर जाकर धार्मिक भाषण सुनना, प्रार्थना में सक्रिय भाग लेना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना और धार्मिक उत्सवों में भाग लेना उसके जीवन का अंग बन गया। इस प्रकार रॉकफेलर की जिंदगी ने नई करवट ली। धन के माया चक्र से पिंड छूटा। सांसारिकता के संकीर्ण दायरे से हटकर अब वह संतोष वृत्ति की ओर लगा। सेवा, कर्तव्य, भगवत पूजन, निर्द्वंद प्रसन्नतामूलक आशावादी दृष्टिकोण आ गया। धीरे धीरे उसके शरीर और मन का कायाकल्प हो गया। खोया हुआ स्वास्थ्य और जीवन फिर लौट आया। जो व्यक्ति मौत के मुंह में जाने की प्रतिदिन बाट देख रहा था, उसे नई जिंदगी मिली, नया यौवन मिला और वह 30 वर्ष और अधिक जीवित रहा। रॉकफेलर ने अपनी इस नई जिंदगी के मनोरंजक संस्मरण लिखे हैं। उनके अनुभवों से कुछ काम की बातें यहाँ दी जाती हैं। मैं धन की चिंता से छूटा तो मुझे नई जिंदगी मिली। मैंने अनुभव किया कि धन के असंतोष से बढ़कर और कोई दुख नहीं है। मैंने गोल्फ खेलना सीखा। खुली हवा में सुबह शाम दूर दूर तक टहलने की आदत डाली। प्रकृति के वातावरण में रहने से मेरी चिंता भागी। मैंने अनुभव किया कि शराफत से जीवित रहने के लिए मनुष्य को बहुत थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। धन संचय की चिंता त्याग कर मैंने अपने पास पड़ोस के साधारण व्यक्तियों के जीवन तथा व्यक्तिगत समस्याओं, उनके हर्ष, विषाद, दुख दर्द में सहानुभूतिपूर्वक हिस्सा लिया तथा उनके दुख दर्द दूर करने का उपाय किया। नयों से मेल जोल बढ़ाया। इन नए संपर्कों से मेरी चिंताएं कम हो गई। मैंने अपनी संपत्ति की चिंता छोड़ दी। मुझे अनुभव हो गया कि जीने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से मुझे भविष्य में कपड़ा, भोजन और सम्मान सदा यूं ही मिलता रहेगा।
इसलिए मैं प्रतिवर्ष कितना कमाता हूँ और कितना खर्च करता हूँ, इस हानि लाभ के विचार को मैंने त्याग दिया। मैंने अनुभव किया कि धन की अपेक्षा जीवन में और भी अधिक मूल्यवान बहुत से कार्य करने के लिए मौजूद हैं। कितना धन मैं कमा सकता था, इसकी चिंता छोड़कर अब मैं यह सोचने लगा कि मेरा कितना धन गरीबों के लिए सुख शांति, सेवा, आराम और आनंद खरीद सकता है। परोपकार और दान में मैंने करोड़ों रुपए वितरित करना प्रारंभ किया। अस्पतालों, अनाथालयों और पुस्तकालयों में बहुत सहायता की। इस प्रकार मेरी नई जिंदगी शुरू हुई और मुझे शांत, तृप्त और दीर्घ जीवन मिला। रॉकफेलर ने जीवन का जो नवनीत निकाला, उसे हमारे ऋषि मुनि बहुत संक्षेप में पहले ही इस प्रकार लिख गए हैं। तृप्त दीर्घ जीवन के अनमोल उपाय। स्मरण रखिए, मनुष्य की इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से मनुष्य का मूल्यवान जीवन संकट में पड़ जाता है। याद रखिए, जिस मनुष्य के हृदय में संतोष है, उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर जूते में हैं, उसके लिए सारी पृथ्वी मानो चमड़े से ढकी हुई है। अर्थात संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त है, वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस संतोष की प्रतिष्ठा, स्थिरता निम्नलिखित उपायों से होती है। अर्थात कछुए की भांति जब सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, तब यह स्वयं प्रकाश आत्मा शीघ्र ही भेद दृष्टि रूप मल को त्याग कर अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब न तो इसे दूसरे का भय रहता है और न इससे दूसरे भय खाते हैं, और जब यह इच्छा और द्वेष को जीत लेता है, तब इसे आत्मा का साक्षात्कार होता है। जब यह मनसा वाचा क्रमणा किसी भी जीव के साथ न तो द्रोह करता है और न किसी के राग ही करता है, तब इसे ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों का मर्म समझने से कोई भी मौत के मुंह से बचकर नई जिंदगी पा सकता है। चिंता छोड़िए, प्रसन्न रहिए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।